लेकिन अब जो प्राथमिकता की बात है तो कई सारी समस्याएं हैं, क्योंकि भाई एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है हर मामले में। योगी जी भी लगे हैं, मोदी जी भी हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, इसको मैंने अपना भी मोटो बनाया है। और मेडिकल क्षेत्र में अभी भी बहुत विकास हो रहे हैं, हाईटेक हो रहा है, चीज़ें हाईटेक हो, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है अच्छा करने की। अच्छा करना इन द सेंस कि जहाँ ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहाँ कुछ गलत सलत आरोप प्रत्यारोप या चीज़ें गलत भी होती हैं। गलत इन द सेंस कि जैसे डॉक्टर से लोग बहुत उम्मीद करते हैं, उम्मीद ज़्यादा है, और थोड़ी मोड़ी जो आरोप वगैरह लगते हैं, लापरवाही हो गई या कुछ इस तरह की बातें, उसको मैं सही करना चाहूँगी। मैं अपनी भाषा के माध्यम से या अपनी कला जो मेडिकल है, कला मतलब अपने उससे जो चीज़ें मैं चाहूँगी उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी कि भाई डॉक्टर ज़्यादातर, अब जहाँ भीड़ होगी, लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो 90% चीज़ें ठीक हैं, तो 10% कुछ कमियाँ भी आएँगी, तो उसको मैं ठीक करना चाहूँगी। चूँकि डॉक्टर्स नहीं करेंगे, भाई मैंने इतना बड़ा अस्पताल बनाया है, मैं क्यों चाहूँगी मरीज़ का भला भला ना हो? भला होगा तो और लोग बढ़ेंगे, और दूसरे डॉक्टर के लिए भी, नॉट ओनली मी, और सभी मन से ही काम करते हैं। अब लेकिन इतना ज़्यादा है, कहीं न कहीं कुछ-कुछ समस्या भी, चूँकि सब कुछ हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। अब मेडिकल कॉलेज, एम्स है, और सबसे बड़ी बात है अपना मोस्ट पॉपुलस सिटी है ये, और यूपी का तो सबसे बड़ा स्टेट है। तो इसलिए थोड़ी कमियाँ भी दिखती हैं, ज़्यादा लोगों में तो ज़्यादा कमियाँ दिखेंगी। दूसरी बात जो है उसको मैं सही करना चाहूँगी। और उसके बाद जो है ये जो हमारे आशा वर्कर और जो है, हम लोग सोचते तो हैं, जैसे मैं आपको अपॉइंट किया किसी पोस्ट के लिए कि आपको मेरे लिए करना है रिलेटेड टू हेल्थ या कुछ भी है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। फॉलो अप नहीं हो पाता है, आपने रख दिया लेकिन काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं कर रही हूँ कि कोई कर रहा है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे आशा वर्कर का हुआ, या बहुत अच्छी पहल रही ये योगी जी की या गवर्नमेंट की, सबकी अच्छी पहल है, लेकिन आशा काम कर रही है कि नहीं कर रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जाती हैं, घर घर जाती हैं, करती हैं, और वो मरीज वो ले जाती हैं छोड़ के, मेरा मरीज कहीं और दिखा देती हैं। तो ये चीज सही नहीं, उनको तो अच्छे अच्छे काम के लिए रखा गया है कि भाई आपके मेरा ही पेशेंट है, मेरा पेशेंट है, दूसरे डॉक्टर को दिखा दिया, झोला छाप डॉक्टर को दिखा दिया। तो ये सब चीजों पे थोड़ा रोक लगनी चाहिए। और करेगा कौन? भाई योगी जी इतनी बड़े सत्ता संभाले हुए हैं, तो सब काम वो नहीं कर सकते हैं। हमको उनके कान में भी ये बात डालनी चाहिए, सब लोगों को आगाह करना चाहिए, और हम लोगों को आगे उठ के आना चाहिए। जैसे मैं कुछ लिखूंगी इसके बारे में, कुछ है बाकी जो यहाँ पे ऑटो चल रहे हैं, बैटरी रिक्शा हैं, दे ऑल आर डूइंग दिस टाइप ऑफ रॉन्ग वर्क जो होता है कि भाई अब बिठा लिया, अच्छा कोई चला गया, पेशेंट को कहीं और ले गया, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो इसको अपने माध्यम से, किसी माध्यम से चीज हो जाए, माध्यम मतलब मैं, क्योंकि मैं तो अब डॉक्टरों की रिप्रेजेंटेटिव हो गई, इससे बड़ा पोस्ट नहीं होता है। आई मे प्रेजेंट अ वेरी, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, या लोगों की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ जो मेरे मेडिकल फ्रेंड्स हैं, नॉट ओनली गायनी, सभी का बहुत बहुत, मुझे इतने बम्पर वोट से जिताया, तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं थैंक यू सबको बोलना चाहूंगी, और मैं इस पे भी काम करूंगी। उसके अलावा बहुत सब है, जैसे अब रैन बसेरा टाइप का जो यहाँ चल रहा है, डिप्राइव लोग, जैसे यहाँ मुझे, हम लोग के ही आसपास सुरमा में ब्लाइंड स्कूल चल रहा है, तो उनके हेल्थ का, या अभी मैं कल गई थी, मुझे ऑनर किया गया एक माँ सेवा संस्थान, जो मुझे पता नहीं था, वहाँ एक बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा एनजीओ है, अनीता शर्मा जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। वो जो है एम्प्लॉयमेंट दे रही है सबको, वुमन एम्पावरमेंट एक तरह से हो रहा है सबको, जैसे सिलाई मशीन खरीदी, शी इज नॉट टेकिंग अ सिंगल पाई, पैसा नहीं ले रही हैं, वो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं या लोन से दिला रही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल बुलाया तो करीब 200 वर्कर्स है वहाँ पे, वुमन ओनली। तो ये बड़ी अच्छी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे उनसे भी, मैंने उन लोगों को कहा कि भाई आप अपने क्षेत्र में जो काम कर रही हैं, तो मुझसे जो मेडिकल हेल्प हो, मेडिकल हेल्प मैंने, अब पैसा नहीं कर सकते हैं, डिलीवरी केसेस है, ब्लीडिंग केस है, कोई भी तरह का केस है, पेट की प्रॉब्लम है, तो आप एकदम निसंकोच मेरे लिए दरवाजे खुले हैं, अब रात को एक दिन को आई एम रेडी टू डू, मुझे भी बड़ी खुशी होगी। निःशुल्क काम आप भी करें, मैं भी करूंगी। कभी कभी हिचक में लोग आ नहीं पाते हैं, हम लोग की चुके मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि गरीबी है, लेकिन कई बार जब से हम लोग जब पेशेंट देखते हैं तो वो लोग आ नहीं पाते। जैसे हमने एक हफ्ते की दवा लिखी, वो एक एक महीना, दो दो महीना, छह छह महीना नहीं आ पाते हैं।
बाद में डांटो, जैसे प्यार से डांटते, क्यों नहीं आई तुम, बताओ, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। दवा का कोर्स होता है ना, 3 महीना, मतलब 3 महीना 2 महीना तुमको आना चाहिए बीच में। तो कहती है कि बड़ी गरीबी है साहब, पैसा नहीं है मेरे पास, पिताजी जो है एक ही है कमाने वाले, तो हम लोग का पूरा नहीं, 4-5 भाई बहन है। तो ये सब तरह की प्रॉब्लम सुनना तो बड़ा लगता है। तो मैं इस तरह की नीडी लोगों के लिए मैं चाहूंगी उनके लिए हेल्प करूं, उनका साथ दूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है ये, जैसे बहुत चीजें हैं, जैसे ब्लाइंड स्कूल है, हैंडीकैप्ड है, कोई इस तरह का है, तो मैं चाहूंगी कि ये सब चीजें मैंने हेल्प कर सकूं, मेडिकल एटलीस्ट। और कभी कभी भाई पैसा डूबा चुके भाई, मेरे पास पैसा कहाँ से आता है, जो मैं पेशेंट देखती हूँ वही से तो मेरा पैसा आता है। तो मैं चाहूंगी जो मुझे हेल्प कर रहे हैं किसी भी उसके, मैं उनको मन से और तन से, दिल से दिमाग से उनको हेल्प करूँ, मेरी चाहत यही है, मैं सबको हेल्प करूँ। गोरखपुर फैजाबाद एमएलसी है देवेंद्र सिंह जी। जी अभी जो मानो सरकारी जब सिपाही प्रकरण हुआ यस था, उन्होंने एक सवाल उठाया था, और हाँ असेंबली में भी उन्होंने सवाल उठाया था हाँ कि खासतौर से गोरखपुर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक फीस निर्धारित होनी चाहिए और दिन में कितनी ओपीडी देखेंगे वो निर्धारित होना चाहिए मिनिमम। तो क्या इस पर आईएमए एज ए पर्सनल